दोस्तों, क्या आप जानते हैं, आप जब भी कोई नई कार खरीदने की प्लानिंग करते हैं तो कार कंपनी से ज़्यादा किन्हें सबसे ज़्यादा फायदा होता है। इंडिया में कुछ कार ऐसी है जिन्हें खरीदने जाए तो उन कार की असली कीमत का ऑलमोस्ट 70% सिर्फ टैक्स पे करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हम इम्पोर्टेंट कार की बात नहीं कर रहे। इंडिया में मैन्युफैक्चर कार पे भी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, सभी पे काफ़ी हाई टैक्स पे करने पड़ते हैं। यह जीएसटी, सेस, आरटीओ, टीसीएस, टैक्स ऑन इंश्योरेंस एक्स्ट्रा के फॉर्म में पे करने पड़ते हैं। सपोज कोई कार एक्स रुपये में तैयार होती है तो उन पे फिर मैन्युफैक्चर अपने सभी तरह के एक्सपेंस और प्रॉफिट मार्जिन और डीलर साइड के प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके कार का बेस प्राइस तैयार करता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोमोबाइल टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग इस बेस प्राइस पे परसेंटेज वाइज जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेस यानी सर्टिफाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस टैक्स लगता है और कार का एक शोरूम प्राइस निकल के आता है। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है दोस्तों। इसके बाद हर स्टेट के ऑटोमोबाइल टैक्स रूल के हिसाब से कार के एक शोरूम प्राइस पे परसेंटेज वाइज आरटीओ यानी रीजन ट्रांसपोर्ट ऑफिस टैक्स लगता है, जिसे आसान भाषा में हम रोड टैक्स भी कहते हैं। इसके बाद वह कार जो 10 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस की होती है उन पे एक शोरूम प्राइस का 1% टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता है, जो रिटर्न फाइल करने पर रिफंडेबल होता है। इसके अलावा आरसी यानी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंश्योरेंस, हाइपोथिकेशन चार्जेस, फास्टैग चार्जेस और कुछ स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, काउ सेस और छोटे मोटे चार्जेस और लगा के कार का फाइनल ऑन रोड प्राइस निकल के आता है, जिस पे फाइनली आपको कार मिलती है। हम इस वीडियो में सभी टैक्स और चार्जेस जो एक शोरूम प्राइस के ऊपर लगते हैं उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं। हम बात करेंगे एक शोरूम प्राइस में इंक्लूडिंग जीएसटी और सेस की, जो हर स्टेट में सेम लगती है। आइए व्हीकल की कैटेगरी वाइज देखते हैं कि हमें किस कार पे कितना और किस फॉर्म में टैक्स पे करना पड़ता है। वैसे तो पैसेंजर ऑटोमोबाइल को जीएसटी के हाईएस्ट स्लैब में रखा गया है। इन्हीं सभी पैसेंजर कार पे 28% जीएसटी लगता है, लेकिन जीएसटी के अलावा इन पे एडिशनल टैक्स सेस भी लगता है और यह कार की साइज यानी लंबाई और इंजन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले वो पेट्रोल कार जो सब 4 मीटर है यानी जिनकी लंबाई 4 मीटर है और इंजन 1.2 लीटर यानी 1200 सीसी से कम है, उन कार की बेस प्राइस पे जीएसटी 28% और सेस 1% यानी टोटल 29% टैक्स लगता है। नेक्स्ट कैटेगरी में आती है डीजल कार जो सब 4 मीटर है और इंजन साइज 1.5 लीटर है यानी 1500 सीसी से कम है, उन पे 28% जीएसटी और 3% सेस यानी टोटल 31% टैक्स लगता है। नेक्स्ट कैटेगरी में आती है पेट्रोल कार जिनका इंजन साइज 1.2 लीटर से ज़्यादा है बट 1.5 लीटर से कम है, तो फिर कार का साइज कुछ भी हो उन पे जीएसटी सेम 28% बट सेस 17% तक लगता है, जिससे टोटल टैक्स हो जाएगा 45%। उसके बाद आती है डीजल कार जिनका इंजन साइज 1.5 लीटर से ज़्यादा होता है, फिर चाहे साइज कुछ भी हो उन पे जीएसटी सेम 28% और सेस 17% लगता है, जिनका टोटल होता है 45% टैक्स। नेक्स्ट कैटेगरी में आती है वह पेट्रोल एंड डीजल कार जिनकी लेंथ अगर 4 मीटर से ज़्यादा है तो फिर उन पे इंजन का साइज चाहे कम हो उन पे 28% जीएसटी और कम से कम 17% सेस यानी टोटल 45% टैक्स लगता है। उसके बाद आती है एसयूवी कैटेगरी जिसमें कार का इंजन 1.5 लीटर से ज़्यादा होता है, साइज 4 मीटर से ज़्यादा होता है और ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। उस पर 28% जीएसटी और 22% सेस लगता है, जिससे ओवरऑल टैक्स 50% तक चला जाता है। इन टैक्स स्लैब में अगर समझ सकते हैं कि इंडिया में पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरिंग क्यों अपनी कार को 4 मीटर करने की कोशिश करते हैं। अगर कार की लेंथ को 4 मीटर से कम रखा जाए तो उसमें पेट्रोल कार पे इंजन 1.2 लीटर रखे और डीजल कार में 1.5 लीटर रखे तो कार पे काफ़ी सारा टैक्स बचाया जा सकता है और इसको कम प्राइस में कस्टमर को ऑफर किया जा सकता है। यही रीज़न है जिनकी वजह से ही महिंद्रा ने अपनी सियोन थम्बली जो 4 मीटर से लंबी कार है इसके X100 प्लेटफॉर्म पर बेस XUV 300 को जब बनाया तब उसे सब 4 मीटर बना के लॉन्च किया। इसकी वजह से भले ही उसका बूट छोटा पड़ गया हो, लेकिन पेट्रोल वेरिएंट पे 1.2 लीटर का टर्बो इंजन ऑफर करके 16% सेस और डीजल वेरिएंट 1.5 लीटर इंजन ऑफर करके 14% सेस बचा लिया। वरना यह 4 मीटर से बड़ी होती तो दोनों पे 17% सेस लगता। आपको किसी कार पे कितना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है इसका थोड़ा और बेटर आइडिया देने के लिए हम सिमिलर टाइप की कार को पिक करके देखते हैं, उन पे हमें कितना जीएसटी और सेस पे करना पड़ता है। अभी बाजार में सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का मार्केट बहुत हाई चल रहा है। इसमें बिकने वाले टॉप 2 कार की बात करें तो टाटा की नेक्सॉन और मारुति सुजुकी की ब्रेजा। नेक्सॉन में हमें 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन का ऑप्शन मिल जाता है और ब्रेजा में 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पेरेटो पेट्रोल इंजन मिलता है, यानी इसमें टर्बो नहीं होता है। बात करें इस पर लगने वाले टैक्सेस की तो दोनों का बेस मॉडल पिक कर लेते हैं।
टाटा की नेक्सॉन एक्सी पेट्रोल यानी बेस वेरिएंट का अभी फिलहाल एक्स शोरूम प्राइस चल रहा है 7,60,000 रुपये, जिसमें बेस प्राइस है 5,89,000 रुपये। 28% GST लगता है अप्रोक्सीमेट 1,65,000 रुपये और 1% सेस लगता है अप्रोक्सीमेट 6,000 रुपये और टोटल टैक्स बन जाता है 1,71,000 रुपये। और मारुति सुजुकी ब्रेजा एलेक्सा यानी बेस वेरिएंट की बात करें तो उनका एक्स शोरूम प्राइस है 7,99,000 रुपये। इसमें बेस प्राइस है 5,91,000 रुपये। 28% GST लगता है अप्रोक्सीमेटली 1,54,000 रुपये और 70% सेस लगता है 94,000 रुपये। तो टोटल टैक्स बन जाता है 2,48,000 रुपये। अभी हम इसके बेस वेरिएंट का कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं कि ब्रेजा का बेस प्राइस 38,000 कम होने के बावजूद नेक्सॉन का एक्स शोरूम प्राइस ब्रेजा के कंपैरिजन में 39,000 रुपये सस्ता है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन होने से टाटा ने अपनी नेक्सॉन पे लगभग 88,000 रुपये कम टैक्स पे करना पड़ता है और टोटल टैक्स पे 77,000 रुपीज़ कम टैक्स पे करना पड़ता है। और यही रीज़न है कि इसकी वजह से ही सभी कार मैन्युफैक्चरर आज की तारीख में अपनी सब 4 मीटर पेट्रोल कार पे 1.2 लीटर या 1 लीटर का इंजन ऑफर करती है ताकि टैक्स कम पे करना पड़े और कार की प्राइस कम रखी जा सके। हालांकि इंजन छोटा होने के बावजूद पेट्रोल कार में डीजल कार की तरह टर्बो का यूज़ करके इंजन से काफ़ी हाई पावर निकाली जा सकती है, लेकिन अब बड़े साइज़ के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के छोटे साइज़ के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ रिप्लेस करने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होता है उस पर अपनी एक अलग कहानी है, जिसके बारे में हम आगे कहीं अलग से बात करेंगे। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो कार पे लगने वाले टैक्स के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी जरूर शेयर कीजिएगा।